है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन चुनाव प्रचार पर हैं। सुबह 10:45 पर जयपुर से कोटा के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे कोटा पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सुबह 11:45 से 1:15 बजे तक यानी कि 1:15 तक महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में उनकी सभा होगी। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में सभा करेंगे। दोपहर 1:25 पर कोटा से नून हवाई पट्टी जालौर के लिए रवाना होंगे। तो वहीं दोपहर 2:15 बजे जालौर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दोपहर 2:45 से 3:45 तक खेल स्टेडियम जालौर में जनसभा है। जालौर लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी के समर्थन में सभा है। शाम 4 बजे जालौर से रवाना होंगे। 4:15 से 4:45 तक आसोतरा पहुंचकर मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम 5 बजे आसोतरा से आबू रोड के लिए रवाना होंगे। फिर 6 बजे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। आबू रोड में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और तूफानी चुनावी दौरे की शुरुआत हुई थी सीकर की धरा के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगाज किया था सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में सभा के साथ। और फिर अगर कल की बात करें, दूसरे चरण के मतदान की बात करें, तो कल चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। वहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में सभा की थी और हुंकार भरी एक अलग ही अंदाज मुख्यमंत्री का दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया था, कहा था ईआरसीपी को लटकाने भटकाने का कार्य किया। ओम बिरला की नामांकन रैली आज है। कोटा बूंदी से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की नामांकन रैली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा नामांकन में मौजूद रहेंगे। नयापुरा स्थित उम्मेद सिंह स्टेडियम के सामने सभा होगी। इसके बाद रैली अग्रसेन चौराहा, स्वामी विवेकानंद चौराहा, महर्षि नवल चौराहा, नयापुरा थाने के सामने, एमबीएस अस्पताल के सामने होते हुए कलेक्ट्रेट जाएगी। और दिग्गज है बीजेपी के। अब चूंकि कोटा में दूसरे चरण में मतदान होने हैं 26 अप्रैल को। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कोटा से सहयोगी भबर एस चारण जुड़ गए हैं। भबर, कोटा का चुनावी माहौल कैसा? क्योंकि एक तरफ बीजेपी के दिग्गज ओम बिरला हैं, दूसरी तरफ उनका साथ देने राजस्थान के अन्य दिग्गज पहुंच रहे हैं। आज का दिन कैसा रहेगा? कहां-कहां सभा? देखिए, आज का दिन बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां हो रही है, भाजपा संगठन का, कोटा बीजेपी संगठन का साफ तौर पे दावा है कि कोटा के इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी जो नामांकन रैली है वो कोटा के लोग आज देखेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला की ये नामांकन रैली होगी। और इसीलिए इस रैली में कई बड़े नेता, जिनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं का नाम शामिल है जो रैली में शामिल होंगे। करीब 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कोटा पहुंचने का कार्यक्रम है। इससे पहले नामांकन रैली स्थल पर पहुंचने से पहले ओम बिरला गोदावरी धाम जाएंगे और वहां भगवान का आशीर्वाद लेंगे। पूरे कोटा बूंदी जिलों से बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है और जो समर्थक हैं वो आज इस नामांकन रैली में पहुंचने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की नामांकन रैली हुई थी। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शामिल हुए थे, शांति धारीवाल शामिल थे और एक बड़ी भीड़ जुटा करके और गुंजल ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का प्रयास किया था। ये माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल की नामांकन रैली का भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला उससे भी बड़ी नामांकन रैली करके आज जवाब देना चाह रहे हैं और पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको इस रैली के लिए कोटा बुलाया जा रहा है। तो आज एक बड़ा पावर शो नामांकन रैली के साथ ओम बिरला करने वाले हैं और जाहिर तौर पर इसके साथ ही जो चुनाव प्रचार अभियान है वो भी तेजी पकड़ने वाला है। जी भवर, ऐसे में चूंकि आपने ओम बिरला से बातचीत भी की थी और पूछा था प्रहलाद गुंजल क्योंकि बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में शामिल हुए, तो क्या प्रहलाद गुंजल के आने से कोटा और ये जो निर्वाचन क्षेत्र है आसपास के, वहां कोई प्रभाव देखा जा रहा है? क्या मुकाबला इस सीट पर कड़ा होगा? हॉट सीट बनेगी कोटा या फिर बीजेपी के पक्ष में माहौल दिखाई दे सकता है? देखिए, बीजेपी के पक्ष में राम लहर और मोदी लहर दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका कहीं कोई तोड़ मोटे तौर पे नजर नहीं आता है। लेकिन ये बात भी ठीक है
ये प्रहलाद गुंजल जो कि देहात बीजेपी के अध्यक्ष रहे, इसके अलावा वो कोटा के 2 विधानसभा क्षेत्रों रामगंज मंडी और कोटा उत्तर, यहाँ से वो विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। लेकिन पिछले 2 चुनाव प्रहलाद गुंजल लगातार हारे हैं और शायद इसीलिए उन्हें लगा कि अब बीजेपी में उनके लिए कोई ज्यादा अवसर नहीं रह गए हैं। और कांग्रेस में चूंकि एक वैक्यूम था, कांग्रेस को प्रत्याशी की तलाश थी, कई नेता थे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं हो पा रहे थे, और उसी शून्य को भरने के लिए गुंजल ने उसको एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने बीजेपी छोड़ करके और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल जब बीजेपी में साथ हुआ करते थे तब भी उनमें एक तरह की सियासी अदावत हुआ करती थी, एक तरह की खटपट चला करती थी। अब चूंकि प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी छोड़ दी है, वो कांग्रेस में आ गए हैं, तो खुल करके वो ओम बिरला की खिलाफत कर रहे हैं, कई तरह के आरोप उन पर लगा रहे हैं, कई तरह के सवाल उनसे पूछ रहे हैं, उनको घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ओम बिरला के खेमे से भी जो उनके मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं हरिकृष्ण बिरला, उन्होंने प्रहलाद गुंजल पर कई तरह के तीखे तंज कसे हैं, उन्होंने उनसे कई सवाल पूछे हैं। हालांकि ओम बिरला का जो सियासी मिजाज है वो आमतौर पर एक कूल पॉलिटिशियन माने जाते हैं, ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वो नहीं पड़ते, लेकिन उनके जो समर्थक हैं और उनके जो प्रमुख रणनीतिकार नेता हैं वो लगातार प्रहलाद गुंजल पर हमलावर हैं। तो देखिए, ये तो ठीक बात है कि प्रहलाद गुंजल के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक नई जान आई है और मुकाबला कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कड़ा और बड़ा होगा। लेकिन बीजेपी इस बात के लिए आश्वस्त है कि कोटा लोकसभा क्षेत्र, जहां से ओम बिरला लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, तीसरी बार भी उन्हें चुनाव जीतने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों खेमों के, दोनों पक्षों के, दोनों नेताओं के अपने अपने दावे हैं। और अब जब नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी का हो चुका है, बीजेपी प्रत्याशी का आज हो जाएगा, तो आप ये मानकर चलिए कि सियासी पारा भी और साथ में चुनावी अभियान भी अब इस लोकसभा क्षेत्र में जोर पकड़ेगा। बिल्कुल। और भंवर, इसी अदावत के बीच रोचक आज का दिन रहेगा और रोचक मुकाबला भी इस सीट पर देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया भंवर, आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।